नमस्ते दोस्तों, नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। Sonali Deshpande was diagnosed with cerebral palsy at a young age. Though it limited her mobility, she persevered and achieved success. Sonali is working in the media field for past 27 years. She started her career in the year 1992 with a newspaper. After that, she also did freelancing for many popular newspapers. She was a senior associate editor with IBN Lokmat channel and handled many responsibilities like production, conceptualization, interviewing celebrities and many more. Apart from her work, she likes to travel. She has been to many places in India and abroad. In the future, she wants to do some work for the disabled community, especially for the children. So let's have a chat with Sonali Deshpande. सोनाली, हेलो। हेलो। जैसे मैंने कहा कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है और उसकी वजह से कौन सी कठिनाइयाँ आती है? मेरा जब जन्म हुआ तो माँ को बहुत डिफ़िकल्टीज हुई और पूरा दिन वो लेबर पेन में थी और डॉक्टर ने फॉर्सेप लगाया। तो फॉर्सेप लगाने से मेरे ब्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और मेरा जो बैलेंसिंग सेंटर है वो अफेक्ट हो गया और अभी मुझे चलने में क्रचेस लेके चलना पड़ता है क्योंकि मेरा बैलेंस कम है। पहले परिवार की रिएक्शन क्या थी और कैसे हुआ वहाँ से जर्नी कैसे शुरू? वैसे परिवार को जल्दी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है बच्ची में। तो उसके बाद में मेरे घर में मामा वगैरह डॉक्टर थे और एजुकेटेड परिवार था, तो वो सब पहले डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि दिस इज़ सेरेब्रल पैल्सी। तो क्या सेरेब्रल पैल्सी के लिए एक ही दवा है, फिजियोथेरेपी। अच्छा। तो वहीं से ही 2 साल से शायद मेरी फिजियोथेरेपी चालू हो गई। तो फिर से वो मेरी जर्नी चालू हो गई और कठिनाइयाँ भी चालू हो गई। लेकिन वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज थी? और फर्स्ट डिफ़िकल्टीज एडमिशन, स्कूल एडमिशन। और वो बहुत सारे स्कूल ने हमें नकारा कि हैंडीकैप बच्चे को हम नहीं ले सकेंगे और वो टाइम दिव्यांग लोगों के लिए इतनी स्कूल नहीं थे, तो इसीलिए माँ को बहुत टेंशन आया था। तो माँ के वजह से ही मेरे बालमोन विद्या मंदिर में एडमिशन मिले। अच्छा। माँ एक दिन माँ और मेरे पिताजी दोनों दादा रेगे को मिले। उन्होंने 1-2 सवाल पूछे मुझे और उन्होंने बोले किसने आपको कहा कि हम इसको नहीं लेंगे? हाँ। तो नहीं तो अभी एडमिशन दे रहे हम। तो वैसे मेरा स्कूल का प्रवास शुरू हो गया। बिल्कुल। और वो जो जर्नी थी स्कूल से लेके कॉलेज तक, वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ में आप रहती थी? हाँ। स्कूल में जो वक्तृत्व स्पर्धा होती है वहाँ मेरी माँ मुझे बहुत ये करती थी कि नहीं तुझे पार्ट लेना ही है, बहुत फोर्स करती थी। एक मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, याद था, तारा तई नाम के एक मेरे टीचर थे। तो वो बोली नहीं इसको नहीं जमने वाला है। अच्छा। तो माँ उसके साथ लड़ी। तो ये भी स्कूल में मुझे बहुत फेस करना पड़ा। नॉर्मल स्कूल था, बहुत बार बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते थे, तो मैं बहुत साल मीन्स 10 साल अकेले ही बैठी रहती थी। तो वो मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे दर्द होता है। 27 साल से आप मीडिया में काम कर रही हो, तो ये मीडिया में आपकी एंट्री कैसे हुई? वैसे लिखने का तो शौक था मुझे। कॉलेज में थी तो महाराष्ट्र टाइम्स से मेरे आर्टिकल आते थे। हाँ। अभी ग्रेजुएशन हो गया तो एक तो नौकरी तो करनी ही है, खुद के पाँव पे खड़ा होना ही है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे घर के सामने ही आपलं महानगर
निखिल वागे तब एडिटर थे, उनका वो न्यूज़पेपर, हाँ, ऑफिस था। तो वहाँ प्रूफ रीडर की वैकेंसी थी और मेरा मराठी बहुत अच्छा था, तो इसलिए उसने कहा कि जाके मिलो, देखते हैं ना क्या होता है। तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम था, तो नौकरी कैसे करे, तो बाय चांस सामने ही है ऑफिस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। निखिल वागे जी सर के को मैं मिली और उन्होंने कुछ मुझसे सवाल पूछे, टेस्ट लिया और ठीक है परसों से आ जाना, क्योंकि वो सैटरडे था, तो सोमवार से मैं ज्वाइन हो गई। जर्नलिज्म करते वक्त ऐसा होता है कि रिपोर्टर के तौर पे कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे रिपोर्टर के तौर पे आप कहीं बाहर जा रही थी या एडिटिंग का काम कर रही थी? वैसे मैं फर्स्ट प्रूफ रीडिंग 1 बरस 2 बरस तो कर रही थी, वही टाइम मैं आर्टिकल भी लिख रही थी। हाँ, कुछ इंटरव्यूज भी मैंने ऐसे लिए छोटे मोटे, तो मेरा वो स्किल देख के निखिल वागे और मीना कर्णिक, वो एडिटोरियल सब देखती थी, तो वो बोली कि आपको अभी एडिटोरियल में आना है। निखिल जी मुझे बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको बाहर जाना होगा, आपको बस से जाना पड़ेगा, और वो मुझे खुद ही बोले कि फ्रंट साइड से बस से चलो, आप बैठेंगे तो तब तक बस चालू नहीं होगी, ये सब उन्होंने मुझे बताया। मीन्स वो तो मुझे पता ही था, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया मुझे, और तब से मैं ऑफिस का काम करके चर्चगेट वीटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो बस से वहाँ जाती थी। कभी फिल्म फेस्टिवल कवर करना पड़ता था, तो तब भी मैं बस से ट्रैवल करके जाती थी, आती थी, ऑफिस में न्यूज़ देके फिर घर जाना, ये सब ऐसे नॉर्मल रिपोर्टर की तरह मैं कर रही थी। बिल्कुल। IBN लोकमत में आप काम कर रही थी, 12 साल में काम करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आपको वहाँ पे थे? चैलेंजेस क्या होता है, जब बहुत जल्दी होता है बाहर जाके कवर करना होता है, तो ऑफ कोर्स प्रेफरेंस मुझे नहीं देंगे, क्योंकि वो आसान नहीं रहेगा। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं शायद नॉर्मल होती तो जाके ये कवर करती। तो मैं एंटरटेनमेंट देखती थी, शोज बनाती थी, खुद प्रोडक्शन भी करती थी, कभी ऑन एयर भी करती थी। तो आर्टिस्ट का जाके इंटरव्यू लेना वगैरह, वो जो आराम के साथ जो होता है वो मैंने किया, लेकिन हार्ड न्यूज़ नहीं कर सकी ये वजह से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज तक जो काम किया है उसमें सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसे कौन से क्षण थे? सेटिस्फैक्शन मिला मीन्स हमारे ऑफिस में ऐसे अच्छा काम करते थे तो उनको अवार्ड देते थे, तो वो 3 बार मुझे अवार्ड मिला। क्या बात है। हाँ, और मैं अभी बोली आपको कि गोवा फिल्म फेस्टिवल कवर करने के चांस मिला, तो वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइड था, क्योंकि वहाँ जाके 2 हफ्ते रहना, हाँ, खुद अकेली, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंज था। और अब आप कौन सा काम कर रही हैं? न्यूज़ चैनल में ही मैंने अभी 3 बरस वेबसाइट के लिए काम किया, फिर मैंने अभी आई लेफ्ट माई जॉब एंड अभी मैं कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन का काम कर रही हूँ। आप और आपके पति दोनों विकलांग हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? हाँ, दिक्कत तो आती है, डिफ़िकल्टीज तो होती है, लेकिन हमारा लव मैरिज है। हाँ, तो जो प्यार होता है तो अंडरस्टैंडिंग होती है, और एक दूसरे की कमियां भी समझ सकते हैं, और वो आसान रहता है। मुझे पता है वो कहाँ तक जा सकता है, मीन्स उसकी क्या कमजोरी है, वो भी जानता है कि सोनाली कब क्या क्या कर सकती है। तो दोनों मिलके आप बहुत सारी जगह पे घूम रहे हैं, ऐसे हमने सुना है। तो घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ये आपकी पैशन है? यस, ये दोनों की पैशन है। हाँ। मैं और मेरे पति दोनों की वो पैशन है। कहाँ कहाँ घूम के आए आप? इंडिया में तो उत्तरांचल, हिमाचल, लेह लद्दाख हुआ हमारा, हाँ, अंडमान हो गया, और फॉरेन में यूरोप टूर हो गई, 12 कंट्रीज हमने किया। क्या बात है। हाँ, और साउथ अफ्रीका, केनिया, मलेशिया, सिंगापुर, अभी फुकेत भी गए थे, फुकेत, क्राबी। पर क्या आपके साथ जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो आपको कभी निगेटिव फीलिंग देते हैं? मैं अभी नाम नहीं लूँगी, एक बड़ी कंपनी है, ट्रैवल कंपनी, हम पहले यूरोप के लिए वहाँ गए थे और उनको पूछा तो वो बोले नहीं आपको तो हम ले ही नहीं सकते। तो लोगों को क्या, कंपनी ने हमें नकारा है, जो बड़ी ट्रैवल कंपनी है उनके पास इतने सारे लोग हैं, तो लोग तो ऐसा बोलते ही है, अरे ये क्यों आए वगैरह। लेकिन अच्छे भी लोग मिले, बहुत अच्छे मिले, हेल्प किया। वो बोल रहे थे कि आपको देख के हमें भी ऐसा प्रोत्साहन हो रहा है कि सब जगह जाए, घूमे फिरे। तो आज इस माध्यम से समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? समाज को कुछ कहने के लिए वैसे मैं बड़ी नहीं हूँ,
मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़ना चाहिए और हर एक क्षण का आनंद लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, तो यही बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद यही बात सारे लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। सोनाली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तळ कोकण, मुझे नॉर्मल बनना है। अमिताभ बच्चन। हैप्पीनेस, टेंशन, कंफर्ट, लव, ट्रैवल, फ्रेंड्स, होप्स।